देखिए साहब, जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। आज़ादी के बाद से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। लाखों बधाइयाँ इस सरकार को। कई लोग द डेली दलाल टाइम्स के जो पत्रकार हैं सिद्ध करेंगे जी, लास्ट एक्स्ट्रा ऑन कैमल हस्क, कैमल बैक टू ब्रेक इट। ऊंट की कुबड़ को तोड़ने के लिए ये अंतिम तिनका भारत सरकार और मोदी ने रखा है। तो इसको चलने दीजिए, देखिए जरा आगे आगे देखिए अंजाम होता क्या है। ठीक है, मोहब्बत और जंग दोनों रत्नाकर जी मोहब्बत और जंग दोनों कैसे होती है भारत सिखाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को झुकना नहीं चाहिए। ए के मिश्रा जी, इलाज फिर क्या है कनाडा का? देखिए साहब, जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। आज़ादी के बाद से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। पाकिस्तान हमारे जवानों को मारता रहता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, हम केवल डायलॉग करते थे जी, हम केवल अमन की यात्रा, चमन की यात्रा करते थे। इंटरनेशनल लेवल पे जो जवाब देना चाहिए था, पहली बार दृढ़ संकल्प के साथ इस सरकार ने किया है। लाखों बधाइयां इस सरकार को, लाखों बधाइयां इस सरकार को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सही किया कि गलत किया, दिस इज द लास्ट एक्स्ट्रा ऑन कैमल हस्क, कैमल बैक टू ब्रेक इट। ऊंट की कुबड़ को तोड़ने के लिए ये अंतिम तिनका भारत सरकार और मोदी ने रखा है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं ये देखिए, 75 साल में पहली बार ये ग्लोबल मैसेज गया है। क्यों गया है, लॉजिक देखिए। कई लोग द डेली दलाल टाइम्स के जो पत्रकार हैं सिद्ध करेंगे जी, कई लोग द डेली दलाल टाइम्स के जो पत्रकार हैं सिद्ध करेंगे जी, बिजनेस का बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया, जंग और मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और क्या बिजनेस का नुकसान होगा? इंडिया और कनाडा का बाइलेटरल ट्रेड 9.4 यानी 10 बिलियन डॉलर आप मान लीजिए एनुअल। टाटा 150 बिलियन, रिलायंस 100 बिलियन, 2500 ऐसी कंपनियां जो 100 बिलियन से ज्यादा एनुअल तो टर्नओवर नुकसान है। तो ज्यादा तो कनाडा को ही होगा। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट। उनकी इकोनॉमी 2.4 ट्रिलियन, हम 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गए हैं। हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे जितने वहां पे भाई पड़े हैं, मैक्सिमम हम उनको वापस बुला लेंगे। अपने पंजाब में कोई कम खूबसूरती नहीं है, लहलहाती फसलें, सारी चीजें हैं। तो कनाडा अभी अलग थलग पड़ जाएगा। और एक चीज आप और देख लीजिएगा, अमेरिका पैसे कभी नहीं देता है, व्यापार करेगा। कनाडा उसको इस युद्ध में जो पड़ा है ना, अगर उसको जरूरत होगी तो कनाडा पैसे दे, तब अमेरिका सर्विसेज या हथियार देगा। तो कनाडा की तो इकोनॉमी, अगर ये रिलेशन ठप हो गया तो वहां पे जितने इंडियन है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, केवल कनाडा नहीं, अगर अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह से भी इंडियंस को निकाल लिया जाए तो उनकी सर्विसेज, मेडिकल और ये सब सर्विसेज उनकी ठप हो जाएंगी साहब। तो इतना बड़ा नुकसान कनाडा झेलने जा रहा है। और मैं बोलता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को झुकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके डिसीजंस, इसके जो अंतिम रिजल्ट आएंगे, ग्लोबल इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इंडिया से पंगा लेना, इंडिया का साथ छोड़ने का मतलब क्या होता है। जो पाकिस्तान का हुआ, ठीक है। कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, यही हाल कनाडा का होने वाला है। और खालिस्तान अब वहां बनेगा। ये जितने उछल रहे हैं ठीक ना, है एक चीज और सोच लीजिए, एक जी। चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होने का मतलब सारे लोग आ गए यहाँ से। इसके बाद भारत स्वतंत्र रहेगा कुछ भी करने के लिए, कोवर्ट ऑपरेशन, एक्सट्रोवर्ट ऑपरेशन, इंट्रोवर्ट ऑपरेशन। एक लाइन और सुन लीजिएगा साहब, एक लाइन और सुन लीजिएगा साहब। ये अभी बोलेंगे दलाल स्ट्रीट, द डेली दलाल स्ट्रीट टाइम्स के जी, ये तो गड़बड़ हुआ बाइलेटरल। अरे चाइना का एग्जाम्पल लो, वही कंपनी की बेटी जो जासूसी में शामिल थी, कनाडा ने गिरफ्तार किया। चाइना ने तुरंत 2 कनाडा के डिप्लोमेट को गिरफ्तार कर लिया और बार्गेन करके उसको छुड़वाया, तब इनको दिया। और चाइना ने झूठे आरोप लगाए थे कनाडा के डिप्लोमेट के ऊपर। और यहाँ कनाडा हमारे भारत के डिप्लोमेट्स का एक भी इतिहास, एक भी वाकया नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि उनका बिहेवियर संदिग्ध रहा हो या वो जासूसी में पकड़े गए हो। ठीक है। तो इसको चलने दीजिए, देखिए जरा आगे आगे देखिए अंजाम होता क्या है। ठीक है, मोहब्बत और जंग दोनों, रत्नाकर जी मोहब्बत और जंग दोनों कैसे होती है भारत सिखाएगा। तो इसको चलने दीजिए, देखिए जरा आगे आगे देखिए अंजाम होता क्या है।
ठीक है, मोहब्बत और जंग रत्नाकर दोनों, जी, रत्नाकर जी, मोहब्बत और जंग दोनों कैसे होती है भारत सिखाएगा। पन्नू अमेरिका में कौन सी काल कोठरी में छुप गया है अपने बाथरूम में, डर के मारे निकल ही नहीं रहा है। तो इनका इलाज आज नहीं, सरकार ने आते ही शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अजगर की तरह इनके ऊपर अपनी पकड़ बना रहे हैं। और ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा का भी अंत निकट है। केवल चुनाव जीतने के लिए, और खालिस्तानी कितने होंगे, कुछ लाख होंगे, उनका इतना बड़ा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है कनाडा के कि अगर उनका साथ छोड़ दिया जाए तो कनाडा की इकोनॉमी ढह जाएगी। राजनीतिक रूप से अपने देश के खिलाफ ये सबसे बड़ा षड्यंत्र और बेवकूफी वाला निर्णय है ट्रूडो का। ठीक है। आप ये देखिएगा, इसी के कारण इकोनॉमी ढहेगी और भारत इलाज कर रहा है। हाँ, ये केवल ट्रूडो के राजनीतिक फायदे की बात नहीं है, ये इंडिया के खिलाफ, देश के खिलाफ मिली जुली एक राजनीतिक षड्यंत्र है। महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण को बांधना चाहा था, तो ये ऐसी विदेशी ताकतें और कई देश इसमें कनाडा का साथ दे रहे हैं, अमेरिका भी। तो इसका जवाब भारत देता रहेगा सर, समय समय पर